नमस्कार, मैं हूँ लता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लता शिक्षण संस्थान। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच झारखंड से रिलेटेड टॉपिक लेकर आई हूँ और हमारा टॉपिक क्या है आज का? तो हमारा टॉपिक है छोटा नागपुर खास का नागवंश। इससे पहले हमने क्षत्रिय राजवंश के बारे में डिस्कस किया, जिसमें 3 राजवंश जो थे बहुत ही प्रमुख थे। कौन कौन से थे वो राजवंश? तो एक था छोटा नागपुर खास का नागवंश, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड था पलामू का रक्सेल वंश और थर्ड था सिंहभूम का सिंह वंश। तो ये 3 राजवंश जो था क्षत्रिय राजवंश में बहुत ज़्यादा प्रमुख रहा। इसके अलावा भी कई राजवंश है, लेकिन यह 3 राजवंश जो था बहुत ज़्यादा प्रमुख रहा। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं अब क्लास को कि छोटा नागपुर खास का नागवंश क्या है। टॉपिक क्या है हमारा? छोटा नागपुर खास का नागवंश। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि छोटा नागपुर खास में जो नागवंश की स्थापना हुई, तो नागवंश के संस्थापक कौन थे। सबसे पहला टॉपिक हमारा यानी कि पॉइंट हमारा यही है, क्या है कि छोटा नागपुर खास में नागवंशों की संस्थापक कौन थे। तो नागवंशों के संस्थापक फनी मुकुट राय थे। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागवंशों के संस्थापक कौन थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस क्लास को देखिए और आपके अनुसार अगर आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं और पढ़ते रहिए। तो क्या है, नागवंश के संस्थापक कौन है? फनी मुकुट राय थे। बहुत सारे इतिहासकारों ने नागवंश का जो स्थापना हुआ, नागवंश का जो स्थापना का समय था, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताया, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता जे रीड के अनुसार जो उन्होंने जो समय दिया, उन्होंने जो समय काल बताया, वह उसी को सही माना गया। तो वह समय काल कौन सा था? वो समय था 10वीं सदी ईस्वी, यानी कि 10वीं शताब्दी में नागवंशों की स्थापना छोटा नागपुर में हुआ और इसी को माना जाता है। नागवंशी राज्य के पूर्व में पंचायत राज था। कौन सा राज था? पूर्व में पंचायत राज था और पश्चिम में कंजौर राज था। ये पंचायत राज जो है वर्तमान में झारखंड में ही पड़ता है, लेकिन यह कंजौर राज जो है यह झारखंड से बाहर है। उस समय झारखंड में ही पड़ता था, लेकिन अभी झारखंड से बाहर है। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे को बनाया। यह भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था। तो फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाया था। उन्होंने गैर आदिवासियों को अपने राज्य में बसाया। यानी किसने? फनी मुकुट राय ने गैर आदिवासियों को अपने राज्य में बसाया, यानी कि अपने राज्य में शामिल किया। अब गैर आदिवासी लोग क्या है? तो झारखंड के जो मूल निवासी है वही गैर आदिवासी है, यानी कि जो आदिवासी नहीं है, जो जनजाति नहीं है। इसके बाद फनी मुकुट राय के बाद और कई शासक बने, नागवंश के राजा बने, लेकिन वो सब जो है वो 3 जो है वो ज़्यादा 2 फनी मुकुट राय के बाद और 2 राजा जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद चौथे नागवंशी राजा जो बने प्रताप राय। तो प्रताप राय ने क्या किया? कुछ चेंज किया। फनी मुकुट राय ने जो सुतियाम्बे राजधानी बनाया था उसे बदलकर इन्होंने क्या किया? प्रताप राय ने चुटिया को बना लिया। कहाँ बनाया? चुटिया को अपनी राजधानी बना लिया। इसके बाद नागवंशी राजा भीमकर्ण आया। कौन आया? प्रताप राय के बाद भीमकर्ण आया, जो एक प्रतापी शासक कहलाया। यह प्रतापी इसलिए कहलाया क्योंकि इन्होंने जो किया, इनकी जो कहानी है वो बहुत ही मज़ेदार कहानी है। भीमकर्ण जो थे वह पहले ऐसे शासक बने, नागवंश के पहले ऐसे शासक बने जिन्होंने कर्ण की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? कर्ण की। इससे पहले आपने 2 राजाओं के बारे में जाना, फनी मुकुट राय और प्रताप राय। तो पहले 2 राजा जो थे उनकी क्या थी टाइटल? उनकी टाइटल थी राय, लेकिन इन्होंने
अपनी टाइटल को चेंज कर दिया और चेंज करके क्या किया, कर्ण कर दिया। क्या किया, कर्ण। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में सेम चीज लिखा हुआ है, भीमकर्ण पहला नागवंशी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। सेम चीज है। भीमकर्ण के शासनकाल में सरगुजा के रक्सेल राजा ने 12,000 घुड़सवारों और एक बड़ी पैदल सेना के साथ नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया। क्या कर रहा है कि जब भीमकर्ण जब शासन संभाल रहे थे, जब नागवंश के राजा बने, तो उनके समय में क्या हुआ कि सरगुजा के रक्सेल राजा, यानी सरगुजा के जो रक्सेल राजा थे, उन्होंने क्या किया, अपने साथ 12,000 सैनिक लिए, घुड़सवार लिए और साथ ही साथ बहुत बड़ी पैदल सेना को भी इकट्ठा किया उन्होंने और नागवंशियों पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण उन्होंने कर दिया, लेकिन भीमकर्ण ऐसे शासक थे, ऐसे प्रतापी शासक थे कि वो डरे नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया, वरवा का युद्ध किया, यानी वरवा की लड़ाई लड़ा, जिसमें उन्होंने क्या किया, उनके सेनाओं को पराजित कर दिया। क्या किया, भीमकर्ण ने रक्सेल राजा के सेनाओं को, एक बड़ी सेना को पराजित कर दिया। और पराजित ही नहीं किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, रक्सेलों को लूट भी लिया। क्या किया, रक्सेलों को लूट लिया। लूटने के बाद उन्होंने क्या किया, बरवा और पलामू पर भी कब्जा कर लिया। क्या किया, रक्सेलों को लूटने के बाद उन्होंने क्या किया, बरवा परगना यानी बरवा क्षेत्र और पलामू परगना जो था, इन दो जगहों को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। रक्सेलों की पराजय के कारण नागवंशी राज की सीमा गढ़वाल से गढ़वाल राज की सीमा तक फैल गई। यानी कि नागवंशियों की सीमा जो था वो छोटा नागपुर तक ही सीमित था, लेकिन उन्होंने क्या किया, रक्सेलों को पराजित करने के बाद उन्होंने अपनी सीमा को बढ़ा लिया और सीमा को बढ़ाकर कहाँ तक फैला दिया, तो उन्होंने गढ़वाल राज्य तक फैला दिया अपनी सीमा को। भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया के स्थान पर खुखरा को बनाया। अपनी राजधानी उन्होंने कहाँ बनाया, चुटिया जो प्रताप राय ने बनाया था, वहाँ से हटा करके, वहाँ से चेंज करके उन्होंने खुखरा को अपनी राजधानी बना लिया। और कब बनाया, तो 1122 ईस्वी में उन्होंने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर आता है कि खुखरा राजधानी चुटिया से हटा करके कब बनाया गया और किसने बनाया। तो भीमकर्ण ने खुखरा राजधानी बनाया और कब बनाया, तो 1122 ईस्वी में। भीमकर्ण ने ही भीमसागर का निर्माण करवाया। भीमसागर का निर्माण किसने करवाया, तो भीमकर्ण ने ही करवाया। ये बहुत ही ईजी है, ये आसानी से याद रह सकता है कि भीमकर्ण ने ही भीमसागर का निर्माण करवाया। उसके बाद 15वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ में शिवदास कर्ण नागवंशी शासक बने। यानी कि भीमकर्ण के बाद कौन बने नागवंशी शासक, तो शिवदास कर्ण बने। कब, 15वीं सदी, यानी 15वीं सदी के प्रारंभ में ही बन गए थे। उसने 1401 ईस्वी में घाघरा, यानी कि गुमला जिला में भी घाघरा पड़ता है, घाघरा में हापा मुनि मंदिर की स्थापना की और उसने भगवान विष्णु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा राज्य के ही राजगुरु सियानाथ देव से करवाया, जो कि एक मराठा ब्राह्मण थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि हापा मुनि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया था शिवदास कर्ण ने। कब करवाया था, 1401 ईस्वी में। और यह कहाँ पड़ता है, तो यह गुमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वर्तमान के गुमला डिस्ट्रिक्ट के घाघरा नामक स्थान पर। यह जो मंदिर बनाया गया, उसमें विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित की गई। किसकी, विष्णु भगवान की। तो विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित की गई, तो इसके पूजा पाठ को जो किया वह थे सियानाथ देव। और सियानाथ देव कौन थे, उसी राज्य के, उसी नागवंशी राज्य के राजगुरु थे, जिनसे शिवदास कर्ण ने पूजा प्रतिष्ठान करवा करके विष्णु मूर्ति की प्रतिमा लगाई वहाँ। सियानाथ देव जो थे वह एक मराठा ब्राह्मण थे। क्या थे, मराठा ब्राह्मण। उसके बाद है
छत्रकर्ण, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ होगा छत्रकर्ण। क्या होगा? छत्रकर्ण। छत्रकर्ण के समय विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित की गई। कब की गई? छत्रकर्ण जब नागवंशी शासक बने तब कोराम्बे में विष्णु की मंदिर स्थापित की गई। ये हो गया, यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि छोटा नागपुर में जो नागवंशी शासक रहे, तो नागवंशी शासक के कौन कौन से संस्थापक ने कौन कौन सी अपनी अपनी राजधानी बनाया, उस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले नागवंशियों के संस्थापक कौन थे? तो फनी मुकुट राय थे। अभी हम लोगों ने सबसे पहले इसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो सुतियाम्बे को बनाया। उसके बाद चौथे राजा जो बने प्रताप राय, उन्होंने अपनी राजधानी चुटिया को बनाया। कहाँ बनाया? चुटिया को। उसके बाद भीमकर्ण ने अपनी राजधानी खुखरा बनाया, जो कि एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी दोईसा को बनाया। और यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी पालकोट को बनाया। कहाँ बनाया? पालकोट को। जगन्नाथ सहदेव ने अपनी राजधानी पालकोट भोरो को बनाया। इसमें थोड़ा सा मिलता जुलता है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। यदुनाथ शाह ने पालकोट को बनाया और जगन्नाथ सहदेव ने पालकोट भोरो को बनाया, इसे ध्यान में थोड़ा सा रखना है। और अंतिम जो है प्रताप उदयनाथ सहदेव, इन्होंने कहाँ बनाया? इन्होंने रातूगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो ये रहा आज का नागवंशी शासनकाल और उसके संस्थापक और राजधानी। तो नागवंशियों के जो प्रथम राजधानी रहा हुआ रहा क्या? सुतियाम्बे। और अंतिम राजधानी क्या रहा? रातूगढ़। प्रथम सुतियाम्बे, अंतिम रातूगढ़। तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास। आज का हमारा क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और हमारे चैनल पे इसी तरह से स्पेशली झारखंड का क्लास देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल पे बने रहें। और अदर सब्जेक्ट का भी अगर आपको क्लास देखना है तो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, उसका भी क्लास होता है। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।